हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अभी भी थोड़ा टफ समझ रहे हो तो आज के बाद आपका डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इजी मेथड से समझेंगे। और इस चैप्टर की मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसमें आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्या बोला गया है? जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, सबसे पहले हमें उसका नेचर बताना है रूट्स का। अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं देन हमें वो रूट्स भी क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। देखो, नेचर कैसे निकालते हैं हम? डी का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारे पास डी क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, मतलब उस इक्वेशन के रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए जीरो के, तब भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो दोनों रूट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ग्रेटर देन जीरो पे दो रूट्स डिफरेंट होते हैं, इक्वल टू जीरो पे रूट जो है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, तब ऐसी इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं होते हैं। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब हमें डी को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो, हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म, वो कैसी होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, a क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर abc निकाल लेते हैं। a क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x² मींस 2, बी क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मींस -3, और सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस 5। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर लो, बी कितना है, -3 मींस -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है, 2 इंटू सी कितना है, 5। देखो, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और उसके ऊपर पावर क्या है, इवन, तो आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर ब्रैकेट में नेगेटिव है और ऊपर पावर कितनी है, ऑड, तो आंसर हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। देखो, माइनस है, ऊपर पावर इवन है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, मतलब माइनस तो पॉजिटिव बन गया। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 माइनस 4 2 का 8, 8 5 का क्या होगा, 40। देखो, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब आंसर तो माइनस में आएगा। क्यों, बड़ी वाली वैल्यू किस में है, माइनस में। तो 40 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए, कितना हो जाएगा, 31। तो डी कितना हो गया, -31। और -31 जो है वो जीरो से छोटा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी डी जो है वो लेस देन जीरो हो तो उसके कोई भी रूट्स नहीं होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और जिन इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वहां से हम आगे फाइंड रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, इसके रूट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो हम एक्स की वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो, सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। a क्या है यहाँ पे, x², कॉफिशिएंट ऑफ x² मींस 3, b क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x मींस -4√3। अगर साथ में माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस भी लेके चलेंगे। और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मींस 4। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स चेक करते हैं। d का फॉर्मूला लगा लो, d क्या होता है, b² माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करें, b कितना है, -4√3 का स्क्वायर, -4ac, a कितना है 3 और c कितना है 4। देखो, माइनस वाली जो टर्म है वो तो पॉजिटिव बन जाएगी, क्यों, ऊपर पावर क्या है, इवन। अब आपको पता होना चाहिए, अगर एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी लोअर क्लासेस में, a b की पावर m, तो क्या होता है, दोनों के ऊपर अलग अलग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो एक बार आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, माइनस 4 3 का 12, 12 4 का क्या होगा, 48 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई, स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल, तो क्या बचा 3 माइनस 48। 16 3 का क्या होता है, 48, 48 माइनस 48। देखो, 48 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और हमने पढ़ा है जब भी डी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन के क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रियल रूट्स। दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब भी दोनों रूट्स इक्वल हो तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b डिवाइड बाई 2a, और सेकंड पे क्या होता है, -b डिवाइड में 2a। ठीक है,
वैल्यूज पुट कर ले। कब होते हैं? जब डी हमारा क्या होता है 0, तब फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, दूसरा भी क्या होता है माइनस बी डिवाइड बाई 2 है। वैल्यू पुट कर लो, माइनस बी कितना है -4√3, डिवाइड में क्या है 2a, a कितना है 3, सेकेंड अगेन माइनस ऑफ -4√3, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 3। देखो माइनस माइनस तो प्लस बन गया, ये 2 के टेबल से कैंसिल, क्या बचा 2, साथ में क्या √3 डिवाइड में 3, और यहां पर भी क्या होगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, कितना आएगा 2√3 डिवाइड में, ये भी 2 के टेबल से कैंसिल, 2√3 डिवाइड बाई 3, ये हो गया हमारे पास x। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है 2, जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं, तो यहाँ पर x कितना आया 2√3 डिवाइड बाई 3, 2√3 डिवाइड बाई 3। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब d हमारा क्या होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों रूट्स क्या होते हैं सेम होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन हमें क्या करना है ax² प्लस bx प्लस c के साथ क्या करेंगे कंपेयर। a क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस 2, b क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x मींस -6 एंड c क्या होता है कांस्टेंट टर्म मींस 3। ठीक है, तो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे d क्या होता है b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करें। b कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 2 और c कितना है 3। देखो माइनस के ऊपर पावर इवन है तो ये तो प्लस बन गया, 3 का 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 4 2 का 8, 8 3 का 24। ठीक है, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा 12, विच इज ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको बताया था अगर डी क्या आ जाए ग्रेटर देन 0 तो ऐसी इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, दोनों रूट्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। डिस्टिंक्ट रूट्स, दो रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे। अब यहां पर फॉर्मूला क्या लगता है, देखो x का फॉर्मूला क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब उसने कहा था कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें फाइंड भी करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। देखो जब इक्वल होते हैं तो प्लस माइनस डी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है -b डिवाइड बाई 2a। जब डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तब प्लस माइनस √d भी लगाते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, माइनस b कितना है -6 प्लस माइनस √d, d कितना है अंडर रूट में 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a कितना है 2, कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस बन गया मीन 6 प्लस माइनस। देखो 12 के यहां निकाल लेते हैं हम फैक्टर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 6 का 12, 2 3 का 6 एंड 3 1 का 3, तो अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ये क्या होगा अंडर रूट 12। ठीक है, देखो जब भी अगर दो सेम आ रहे हैं तो उसे एक डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा सॉरी अंडर रूट में क्या रह जाएगा √3, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 2√3 डिवाइड बाई 4। क्लियर? अब देखो ये सॉल्व करें, हमारे पास x क्या आया 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड में क्या आएगा 4, तो कितना होगा ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 निकाल लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड में क्या होगा 4, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 2 का, तो x कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पर ये 2 रूट्स कौन से, एक बार आप क्या लिखोगे, ये प्लस माइनस लगा ना, एक बार आप लिख लो प्लस करके 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और एक बार आप लिख लोगे माइनस करके, कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। ये हो गए इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। देखो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। क्या बोला गया है, हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी उन इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, ये हमें गिवन है, और हमें क्या करना है वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। देखो ऐसी इक्वेशंस जिनके इक्वल रूट्स होते हैं वहां पर हमारे पास d हमेशा क्या होता है 0, मतलब अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले लूं तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन क्या दी है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेते हैं। a क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस 2, b क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ x मींस k, और c क्या है 3। ठीक है, अब बोला गया है ये जो गिवन इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, मतलब यहां पर d हमें जो है 0 गिवन है। d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा k। b कितना है k मींस k का स्क्वायर
-4ac, a कितना है 2 और c कितना है 3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 का 8 8 3 का 24 इज इक्वल टू 0। 24 ले जाओ दूसरी साइड, क्या हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, तो यहां पर k कितना हो जाएगा, जब भी स्क्वायर हटाते हैं दूसरी साइड क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। अब 24 के निकाल लो फैक्टर्स, 2 12 का, 2 6 का, 2 3 का एंड 3 1 का। तो k को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। अब आप देखो 2 का यहाँ पेयर बन रहा है, तो एक 2 निकाल दो बाहर, ये पेयर नहीं बन रहे, इनको लिख लो अंडर रूट में। 2 3 का क्या हो जाएगा 6, तो यहां पर हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 2 अंडर रूट 6। क्लियर। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट गिवन है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहां से हमें क्या करनी है, अगेन क्या बोला गया, इक्वल रूट्स बोला गया और हमें k फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। पहले kx को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x के साथ, देन यही kx को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2 के साथ। -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, kx स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। देखो a क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस k, b क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x मींस -2k, और c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस 6। अब क्या बोला गया था, 2 एंड 2 इक्वल रूट्स हैं, तो d क्या होता है 0, d की वैल्यू पुट कर दें, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू पुट करो, b कितना है -2k मींस -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है k इंटू सी क्या है 6 इज इक्वल टू 0। अब अगेन माइनस के ऊपर पावर क्या है, इवन, ये तो बन गया प्लस। अगेन हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए बी की पावर m क्या होती है, a की पावर m b की पावर m। तो यहां पे अलग अलग स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर माइनस 4 6 का 24 24 k इज इक्वल टू 0। 4 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 k स्क्वायर माइनस 24 के इज इक्वल टू 0। के निकाल लो कॉमन और साथ में 4 भी कॉमन आ जाएगा, जो ब्रैकेट में रह गया उसे लिख दो बाहर। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक के बचा, माइनस के बाहर आ गया। 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, एक बार हम 4k को 0 ले लेंगे और एक बार हम k माइनस 6 को 0 ले लेंगे। तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 4, तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहां पर देखिए k कितना हो जाएगा -6, दूसरे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो k हमारा क्या हो गया 6। देखो k इज इक्वल टू 6 जो है ये तो हमारा आंसर आएगा, ये तो हमें पता है, पर k इज इक्वल टू 0 जो है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई थी, यहां पर अगर मैं k को पुट कर दूं 0, यहां पर k को 0 पुट कर दूं, तो ये तो पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगी नहीं। और हमें दिया क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो k जो है वो 0 नॉट पॉसिबल है, तो हमारे पास k क्या आ जाएगा 6। ये होगा हमारा आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. देखो क्या बोला गया है कि क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव बनाना। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, ठीक है, मैंगो ग्रोव बनाना जिसकी लेंथ क्या है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, और एरिया हमें क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। अगर ये हमें गिवन है तो क्या पॉसिबल है इनके साथ, क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना। अगर उसने कहा कि अगर पॉसिबल है, फिर हमें उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। देखो सबसे पहले हमें लेंथ क्या बोला, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, हमें ब्रेथ ही नहीं पता है कितनी है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं ब्रेथ को। क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ कितनी, x मीटर, क्वेश्चन मीटर में है ना तो मीटर में लिखेंगे। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ बोला ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मींस 2 टाइम्स किसका, ब्रेथ का, ब्रेथ कितना है x, तो लेंथ होगी 2x मीटर। और हमें एरिया क्या गिवन है, एरिया हमें गिवन है कितना 800 मीटर स्क्वायर। देखो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि पॉसिबल है, पॉसिबल कब हो सकता है, अगर हम इक्वेशन बनाए और इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तब ये डिजाइन जो है वो पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो कि हमें कितना दिया है 800, वैल्यू पुट कर लो, लेंथ कितनी है 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है x इज इक्वल टू 800। ठीक है, ये क्या बन गया, 2 को ले जाओ नीचे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2,
ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना हो गया 400, तो यहां से एक्स स्क्वायर कितना हो गया 400। क्लियर? मुझे यहां से x नहीं निकालना है, पहले मुझे पहले ये चेक करना है कि अगर ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो क्या उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी ये डिजाइन पॉसिबल है, तभी हम वहां से लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 400 को ले आओ इस साइड, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी यहां से पहले निकाल लेते हैं और डी फाइंड करेंगे। ए कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 1, बी क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर एक्स है ही नहीं है तो बी क्या होगा 0, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म मींस माइनस 400। क्लियर? तो पहले चेक कर लेते हैं डी। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करें, b कितना है 0 मींस 0 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 1 इंटू सी, देखो c कितना है माइनस 400, कितना है माइनस 400, कितना हो जाएगा ये d, 0 माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 400 क्या हो जाएगा 1600, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1600। देखो d हमारा क्या आया, ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दैट मीन इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। देखो दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये जो डिजाइन है वो पॉसिबल है बनाना। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन, ये जो मैंगो ग्रोव है ये डिजाइन हम कर सकते हैं। अब उसने कहा था कि अगर डिजाइन हो सकता है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, 400 ले जाओ दूसरी साइड, क्या हो जाएगा प्लस का 400। जब भी मैंने आपको बताया स्क्वायर हटाते हैं दूसरी साइड क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, देखो 400 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अंडर रूट में 20 मल्टीप्लाई 20। अब मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर हटाते हैं दूसरी साइड क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 20 कॉमन आ रहा है तो डायरेक्ट हम अंडर रूट हटा के क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। अब यहां पर जो x है 20, x 20 आएगा और x क्या आएगा -20, पर ये जो x -20 है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर x 20 आ गया तो मतलब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई। देखो x कितना आया हमारे पास 20, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं यहां पर हमने लेंथ और ब्रेथ कितना लिया था, लेंथ हमने कितनी ली थी 2x मीटर ली थी, लेंथ कितनी ली थी 2x मीटर, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x, x कितना था 20, तो कितना हो गया, लेंथ हो गया 40 मीटर, एंड ब्रेथ हमने कितनी ली थी x मीटर, और ब्रेथ x कितना है 20, तो ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर। ये हो गया हमारे पास आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस ये था कि बोला गया था कि डिजाइन पॉसिबल है कि नहीं। डिजाइन तभी पॉसिबल हो सकता है अगर उस इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वहां से हम डी फाइंड करेंगे, अगर डी फाइंड करके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तब वो डिजाइन पॉसिबल था। अगर डिजाइन पॉसिबल है तो देन हमें उसने लेंथ और ब्रेथ निकालने को बोला था। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. देखो क्या बोला गया है, हमें सबसे पहले बताना है कि ये जो हमें यहां से लेके यहां तक जो सिचुएशन दी गई है क्या वो पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो फिर हमें उनकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। देखो हमें सिचुएशन दी क्या है, हमें बोला गया है कि दो फ्रेंड्स के एजेस का सम जो है वो कितना है 20 ईयर्स। ठीक है, दो फ्रेंड्स की एजेस का सम कितना है 20 ईयर्स। फिर बोला गया 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो हमें कितना दिया है 48। अब देखो ये जो हमें कंडीशंस दी गई हैं, ये जो हमें सिचुएशंस दी गई हैं, सबसे पहले हमें बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। देखो सिचुएशन पॉसिबल कब हो सकती है, अगर जो हमारी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के रूट्स क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तब उसने कहा है कि प्रेजेंट एजेस निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, दो फ्रेंड्स के एजेस का सम कितना दिया 20, तो हमें नहीं पता किसकी कितनी एज है, तो हम लेट कर लेते हैं एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, हमें नहीं पता कितनी है, हमने ले लिया कि x ईयर्स है,
मान लो ये फर्स्ट फ्रेंड है और ये सेकंड फ्रेंड है, इन दोनों के एजेस का सम दिया है 20। अगर फर्स्ट वाली की एज x ईयर्स है तो सेकंड वाली की क्या होगी 20 माइनस फर्स्ट वाली 20 माइनस x ईयर्स। तो हम क्या लिखेंगे एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी 20 माइनस x ईयर्स। क्लियर। अब उसके बाद बोला गया 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उनके जो एजेस का प्रोडक्ट है वो कितना था 48, मतलब 4 ईयर्स एगो पे अब चलते हैं। 4 ईयर्स एगो मीन्स पहले, पिछले 4 साल पहले, मतलब अगर अभी मेरी एज मान लो 30 ईयर्स है तो 2 साल पहले कितनी थी 30 में से 2 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली अगर अभी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड जो है वो x ईयर्स है तो 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4 ईयर्स। तो क्या लिखेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर अभी x है तो 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4 ईयर्स। एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी होगी एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, अगर अभी 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले क्या होगी -4 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी 20 माइनस 4 क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। क्लियर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है 4 साल पहले उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना है 48, मतलब इन दोनों की एजेस 4 साल पहले इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना है 48। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो x इंटू 16 माइनस एक्स, फिर ये जो -4 है इसे पूरा मल्टीप्लाई कर दो 16 माइनस एक्स के साथ, ये हमें गिवन है 48। अब देखो ब्रैकेट ओपन करें, x को पहले 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन यही x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स के साथ, फिर -4 को पहले 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन यही -4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स के साथ, ये हमें गिवन है 48। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना होगा 16x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 64 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना 4x इज इक्वल टू 48, इज इक्वल टू 48। अब आप क्या करो सॉल्व करें, देखें पहले लिख लो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, देन लिख लो एक्स वाली। देखो 16x प्लस 4x टोटल कितना बन जाएगा प्लस का 20x माइनस का 64, ठीक है, यहां पे इज इक्वल टू 48। तो मैं ऐसा करती हूँ एक्स वाली टर्म पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये सारा ले जाओ दूसरी साइड, यहाँ पे क्या रह गया 0 इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ के प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 20x यहाँ के माइनस का 20x, ये माइनस 64 यहाँ के प्लस का 64। क्लियर। तो क्या इक्वेशन बनी, पहले लिख लो एक्स स्क्वायर वाली, देन लिख लो एक्स वाला, 48 प्लस 64 ये कितना बन जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे इसे कर लेते हैं कंपेयर किसके साथ, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों, सबसे पहले हमें बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। वो कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो ए क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 1, बी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स मींस -20 एंड सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म। तो डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर लो, b कितना है -20 मींस -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 112। देखो माइनस के ऊपर पावर क्या है इवन, वो तो बन गया प्लस, 20 का स्क्वायर कितना होता है ये होता है 400 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 112 कितना हो जाएगा 448। देखो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो डी कितना आ जाएगा माइनस का 48। अब देखो डी की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0, और हमने पढ़ा है जब भी डी जो है वो 0 से छोटा होता है तो ऐसी इक्वेशन के कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और अगर इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, अगर सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है तो हम वहां से इनकी प्रेजेंट एजेस निकाल ही नहीं सकते हैं। क्लियर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो क्या बोला गया है कि
डिजाइन पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क का अगर उसका पेरीमीटर 80 मीटर है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया हमें दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब बोला गया है कि ये पॉसिबल है डिजाइन बनाना। अगर हमें ये सिचुएशन दी गई है तो ये डिजाइन पॉसिबल है बनाना। अब उसने कहा है कि अगर पॉसिबल है देन हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है इस रेक्टेंगुलर पार्क की। तो देखो कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना गिवन है, 80 मीटर। और हमें एरिया गिवन है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। कितना हमें गिवन है, 80। अगर मैं 2 ले जाऊं डिनोमिनेटर में तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 2। ये 2 के टेबल से कैंसिल। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमें कितनी दी हुई है, 40 मीटर। क्लियर। अब देखो यहां से मैं अगर लेंथ को ले लूं x तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स। मेरे को इतना पता है कि लेंथ और ब्रेथ का जो टोटल सम है वो हमें कितना दिया है, 40। तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं कि लेट जो हमें लेंथ है हमने ले ली कि कितनी है, x मीटर। ठीक है। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, अगर टोटल 40 है, टोटल अगर 40 है और लेंथ मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी। मतलब ब्रेथ कितना है, 40 माइनस एक्स मीटर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एरिया हमें दिया हुआ है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये हमें दिया है 400। वैल्यूज पुट करें। लेंथ हमने कितना लिया था, x, और ब्रेथ कितना है, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो कितना होगा, x इंटू 40 बन गया 40x, माइनस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, इज इक्वल टू 400। अब ये जो एक्सक्यूएल टर्म है ये मुझे किस में चाहिए, पॉजिटिव में। तो आप ऐसा करो, यहां पे लिख दो 0, ये सारे ले जाओ दूसरी साइड। क्या बन जाएगा, 400, ये प्लस 40x, यहाँ के माइनस का 40x, ये माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे जाके प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने देखना है कि क्या ये डिजाइन पॉसिबल है। वो कैसे होगा, जब मैं यहां से क्या निकालूंगी, डी निकालूंगी। ठीक है, किसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मींस माइनस 40। और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मींस प्लस का 400। तो अब डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करें। बी कितना है, माइनस 40 मींस माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 400। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 40 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1600, माइनस 4 इंटू 400 क्या बन गया, 1600। मतलब डी हमारे पास क्या आ गया, 0। देखो डी 0 आ गया, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये पार्क का डिजाइन जो है वो पॉसिबल है। अगर पार्क का डिजाइन पॉसिबल है तो हम लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर पार्क कैन बी डिजाइन। पार्क जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। अगर पार्क डिजाइन कर सकते हैं तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे x। x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी डिवाइड बाई 2a और माइनस बी डिवाइड बाई 2a। क्यों, क्योंकि d आ रहा है 0। तो ऐसे रूट्स क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। वैल्यूज पुट करें। माइनस बी कितना है, माइनस 40 डिवाइड में 2a, 2 इंटू ए कितना है 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या, माइनस बी कितना है, माइनस 40 डिवाइड बाई 2a कितना है 1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, 40 डिवाइड बाई 2 कॉमा 40 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, ये 2 के टेबल से कैंसिल 20, ये भी 2 के टेबल से कैंसिल 20। x कितना आ गया हमारे पास, 20। अब देखो x हमारे पास क्या आ गया, 20। तो यहां से हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। कैसे, लेंथ कितनी है, x मीटर, लेंथ कितनी है, x मीटर। x हमने कितना लिया, 20, मतलब 20 आया, 20 मीटर। तो ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी थी, 40 माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स मीन 40 माइनस 20। तो ब्रेथ भी कितनी होगी, 20 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। कैसे, हमें दिया गया था कि पेरीमीटर और एरिया दिया था और हमें बताना था कि इसका डिजाइन पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क।
अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी थी। तो जो हमारी इक्वेशन बनी वहां से हमें पता चल गया कि डी हमारा क्या आ रहा था, 0। और हमने पढ़ा है कि जब भी डी 0 होता है तो ऐसी इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a एंड माइनस बी डिवाइड बाई 2a। देखो दोनों इक्वल आए तो लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर, ब्रेथ कितनी होगी 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ भी कितनी होगी 20 मीटर। क्लियर? ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर के साथ हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कंप्लीट हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, रिवीजन के लिए उसे आप यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।